सुपर हाईवे जामशोरों के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 डकैत मारे गए हैं। ये वाकया शुरू होता है कराची के इलाके सचल से, जहां पर इन्हीं मुबैना डकैतों ने एक नौजवान से वीगो गाड़ी छीनी। नौजवान को यरगमाल बनाकर हाईवे की तरफ रवाना हुए। मुबैना मुकाबले के बाद चारों जो डकैत थे, इन्होंने अदनान को गाड़ी में ही गोलियां मारी और लाश इसकी सुपर हाईवे पर छोड़कर फरार हो गए। इस वाकये के बाद पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर अलर्ट जारी किया गया था। हाईवे की पुलिस को इतला दी गई थी। कुछ देर बाद ये मुकाबला हुआ जामशोरों के करीब। डीआईजी हैदराबाद तारिक धारीजो कहते हैं, मुल्ज़िमान ने जब कराची से वीगो गाड़ी में फरार हुए तो वीगो गाड़ी किसी और मुकाम पर छोड़ी। इन्होंने एक और गाड़ी छीनी जिसकी इतला पुलिस को दी गई और उसी गाड़ी में फरार हो रहे थे और इसी दौरान पुलिस का मुकाबला हुआ जिसमें 4 मुल्ज़िमान मारे गए। पुलिस कहती है इन मुल्ज़िमान की शनाख्त कर ली गई। कराची में कार लिफ्टिंग की वारदातों में मुलव्वस अदनान नामी नौजवान जिसको कत्ल किया गया, फायरिंग के वाकये में इसका भाई भी जख्मी हुआ। कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज है, की भी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सचल के इलाके में अदनान के रिहाइशगाह के बाहर, जहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद आ रही है। इस वाक़े पर अफसोस का इजहार कर रही है और ये भी मुतालबा कर रही है कि जो मुल्ज़िमान मारे गए हैं, इस गिरोह के मजीद कारिंदों को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। कराची से गाड़ी छीनने वाले 4 मुल्ज़िम जामशोरों में पुलिस मुकाबले में मारे गए। पुलिस हुकाम ने बताया, जमाली पुल के करीब एक गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मुल्ज़िमान की गाड़ी कंक्रीट बैरियर से टकरा गई। मुल्ज़िमान दूसरी गाड़ी में मौजूद नौजवान को यरगमाल बनाकर साथ ले गए। रास्ते में नौजवान को गोलियां मारकर सड़क पर फेंक दिया था। सलमान लोधी मजीद बता रहे हैं। देखिए, सुपर हाईवे जामशोरों के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 डकैत मारे गए हैं। ये वाकया शुरू होता है कराची के इलाके सचल से, जहां पर इन्हीं मुबैना डकैतों ने एक नौजवान से वीगो गाड़ी छीनी। नौजवान को यरगमाल बनाकर हाईवे की तरफ रवाना हुए। मुबैना मुकाबले के बाद चारों जो डकैत थे, इन्होंने अदनान को गाड़ी में ही गोलियां मारी और लाश इसकी सुपर हाईवे पर छोड़कर फरार हो गए। इस वाकये के बाद पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर अलर्ट जारी किया गया था। हाईवे की पुलिस को इतला दी गई थी। कुछ देर बाद ये मुकाबला हुआ जामशोरों के करीब। डीआईजी हैदराबाद तारिक धारीजो कहते हैं, मुल्ज़िमान ने जब कराची से वीगो गाड़ी में फरार हुए तो वीगो गाड़ी किसी और मुकाम पर छोड़ी। इन्होंने एक और गाड़ी छीनी जिसकी इतला पुलिस को दी गई और उसी गाड़ी में फरार हो रहे थे और इसी दौरान पुलिस का मुकाबला हुआ जिसमें 4 मुल्ज़िमान मारे गए। पुलिस कहती है इन मुल्ज़िमान की शनाख्त कर ली गई। कराची में कार लिफ्टिंग की वारदातों में मुलव्वस अदनान नामी नौजवान जिसको कत्ल किया गया, फायरिंग के वाकये में इसका भाई भी जख्मी हुआ। कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज है, की भी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सचल के इलाके में अदनान के रिहाइशगाह के बाहर, जहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद आ रही है। इस वाकये पर अफसोस का इजहार कर रही है और ये भी मुतालबा कर रही है कि जो मुल्ज़िमान मारे गए हैं, इस गिरोह के मजीद कारिंदों को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए।